भजन संहिता अध्याय 69। संकट में सहायता के लिए पुकार। 1। हे भगवान, मुझे बचा लो, क्योंकि जल मेरे प्राण में समा गया है। 2। मैं गहरे कीचड़ में डूब गया हूँ, जहाँ टिकने का ठिकाना नहीं रहता। मैं गहरे पानी में आ गया हूँ, जहाँ मैं बाढ़ से डूब जाता हूँ। 3। मैं रोते रोते थक गया हूँ, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते रोते मेरी आँखें सूख गई हैं। 4। जो अकारण मुझसे बैर रखते हैं, वे मेरे सिर के बालों से भी बढ़कर हैं। 5। हे परमेश्वर, तू मेरी मूर्खता जानता है और मेरे पाप तुझसे छिपे नहीं। 6। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं वे मेरे कारण लज्जित ना हो। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तेरे खोजी हैं वे मेरे कारण लज्जित ना हो। 7। क्योंकि तेरे कारण मैंने नामधराई सही है, शर्म ने मेरे चेहरे को ढक लिया है। 8। मैं अपने भाइयों के लिए परदेशी और अपने भाइयों के लिए परदेसी हो गया हूँ। 9। क्योंकि तेरे भवन की जलन ने मुझे खा लिया है और तेरे निंदा करने वालों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। 10। जब मैं रोता और उपवास करके अपने प्राण को ताड़ना लेता, तो यह मेरी निंदा का कारण होता। 11। मैंने टाट को भी अपना वस्त्र बनाया और मैं उनके लिए एक कहावत बन गया। 12। जो फाटक पर बैठे हैं वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं और मैं पियक्कड़ों का गीत था। 13। परंतु जहाँ तक मेरी बात है, हे यहोवा, उचित समय पर मेरी प्रार्थना तुझसे है। हे परमेश्वर, अपनी बड़ी करुणा से और अपने किए हुए सत्य के अनुसार मेरी सुन। 14। मुझे कीचड़ में से छुड़ा और डूबने न पाए। मुझे अपने बैरियों से और गहरे जल से भी बचा। 15। और जल प्रलय मुझे ना डुलाए और गहरा सागर मुझे निगल न जाए और गड्ढा मेरे लिए अपना मुंह बंद न करे। 16। हे यहोवा, मेरी सुन, क्योंकि तेरी करुणा अच्छी है। अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मेरी ओर फिरा। 17। और अपने दास से अपना मुख न छिपाना, क्योंकि मैं संकट में हूँ, शीघ्र मेरी सुनो। 18। मेरे प्राण के पास आकर उसे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ा। 19। तूने मेरी नामधराई और मेरी लज्जा को जान लिया है। मेरे सब विरोधी तेरे सामने हैं। 20। नामधराई ने मेरा मन तोड़ दिया है और मैं भारी हो गया हूँ और मैंने किसी पर दया करने को ढूंढा, परंतु कोई ना मिला, और शांति देने वालों को ढूंढा, परंतु मैंने कोई ना पाया। 21। और उन्होंने मेरे भोजन के बदले मुझे पित्त भी दिया और मेरी प्यास बुझाने पर उन्होंने मुझे सिरका पीने को दिया। 22। उनकी मेज उनके सामने फंदा ठहरे और जो कुछ उनके हित के लिए हो वह फंदा ठहरे। 23। उनकी आँखों पर अंधियारा छा जाए और वे कुछ ना देखें, और उनकी कमर को निरंतर हिलाते रहो। 24। अपना क्रोध उन पर भड़काओ और अपना क्रोध उन पर भड़काओ। 25। उनका निवास उजाड़ हो जाए और किसी को अपने डेरों में रहने ना दिया। 26। क्योंकि
जिसे तूने घात किया है वे उसको सताते हैं और वे उन लोगों के दुख की चर्चा करते हैं जिन्हें तूने घायल किया है। 27 उनके अधर्म में अधर्म बढ़ा दे और वे तेरे धर्म में प्रवेश न करने पाए। 28 उन्हें जीवितों की पुस्तक में से मिटा दिया जाए और धर्मियों के साथ उनका नाम न लिखा जाए। 29 परंतु मैं कंगाल और दुखी हूँ। हे परमेश्वर, तेरा किया हुआ उद्धार मुझे ऊंचे स्थान पर पहुँचाए। 30 मैं गीत गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करके उसकी बढ़ाई करूँगा। 31 यह यहोवा को सिंह और खुर वाले बैल व बैल से भी अधिक प्रसन्न करेगा। 32 दीन लोग यह देखकर आनंदित होंगे और तुम्हारा परमेश्वर के खोजी मन जीवित रहेगा। 33 क्योंकि यहोवा कंगालों की सुनता है और अपने बंदियों को तुच्छ नहीं जानता। 34 आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है चलता फिरता है उसकी स्तुति करो। 35 क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को बसाएगा कि वे वहाँ बस जाएं और उसको अपने अधिकार में कर ले। 36 उसके सेवकों का वंश भी उसका अधिकारी होगा और उसके नाम के प्रिय लोग उसमें वास करेंगे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया जरूर लिखें। थैंक यू।